हेलो स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेंशन किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले इसमें एक्सप्रेशन क्या है, 2y-5। अब इसमें क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जो होता है, जो ए से जेड तक जो लेटर होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पे y है तो y क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल हो जाएगा। और कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उनको कांस्टेंट बोला जाता है, यानी 2, 5 ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिया है x² y² -10x² y प्लस 5xy²। अब इसमें टर्म बताने, टर्म कितने हैं, 1 2 3। जब 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। लेकिन इस टर्म को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या क्या होता है। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि ये टर्म टर्म क्या होता है। ये जो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं टर्म बताना चाहता हूँ टर्म होता क्या है। जैसे x² y², इसमें माइनस और प्लस बीच में जो होता है, लगा होता है, ये अलग करने का काम करता है। जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये देखो अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ टर्म अगर सेपरेट करना होता है तो x² y², कॉमा, अब ये लिख दिया जाता है -10x² y, कॉमा 5xy²। ये टर्म को 1 2 3 टर्म हो जाते हैं तो इसलिए एक साथ में लिखा होता है। तो ये ट्राइनोमियल है। आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्या है, जैसे इसी नंबर का मुझे इस वेरिएबल का फैक्टर करना है, एक्सप्रेशन का फैक्टर करना है, तो x इंटू एक्स 2 टाइम्स लिखा गया है, इंटू वाई इंटू वाई। अब इसका तो मैंने ये फैक्टर निकाल दिया। अब जैसे इसी का भी फैक्टर निकालना हो अलग, तो क्या इसको फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो -2 इंटू 5, 2 5 जा 10, और x इंटू एक्स, ये 2 टाइम्स दिया गया है, और इंटू वाई। इस तरीके से फैक्टर करना होता है। फिर कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जिस भी एक्सप्रेशन में जो नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे x² y² के पहले कोई नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² y² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कुछ लगा नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो -1 हो जाता। जैसे इसका निकालना है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x -10 x² y, तो इसका कोफिशिएंट -10 हो जाएगा।